दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने के लिए लाइट फील्ड गन को जब हम ऑपरेट करते हैं हमारे जवान, बीएसएफ के जवान, तो यहाँ से आप देखिए व्यू करते हैं और उसके बाद इसकी जो डायरेक्शंस हैं उसको भी सेट करते हैं, यानी कि कितनी डिग्री पर दुश्मन के पोस्ट को, उसके बंकर को निशाना लगाना है। लेकिन कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं। सर, मुझे आप बताएंगे कि ये बेसिकली ये क्या है जिस पे आप देख रहे हैं, कैसे मीटर सेट होता है, किस तरह से आप? मैम, ये डाल साइट 104 अल्फा है और इससे हम जो सीपी से हमारे को एलिवेशन बैरिंग जो भी मिलता है उसको हम इस पे लगाते हैं और उसके बाद कोलीमीटर के ऊपर ले करके डायरेक्ट हम उसके ऊपर शीस्त मिला के फायर में शामिल करते हैं। ओके, तो इससे सर ये आसानी होती है कि दुश्मन की जो इससे पोस्ट भी दिखती है, या इससे क्या बेसिकली इससे हेल्प क्या होती है? नहीं मैम, ये पोस्ट नहीं है, जो हमारे को दिशा दी गई है। अच्छा। जो हमारे को बैरिंग दी गई है टारगेट की, उसके ऊपर एक सिंपैथी में बैरल को ले करने के लिए हम इस पे कोलीमीटर के ऊपर ले करते हैं उसके लिए। ओके ओके। तो सर इसके लिए भी स्पेशल आप लोगों की इसमें भी पूरा ट्रेनिंग होती होगी, तो कितना इस पे टाइम लगता है? क्योंकि हम देखते जो ये पूरा ड्रिल होते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है। इसके मैम हमारा 3-3.5 महीने का कोर्स चलता है, उसके बाद हम गन के ऊपर काम करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो बीएसएफ के जवान ये लाइट फील्ड गन को जब ऑपरेट करते हैं तो किस तरीके से पूरे बैरल को सेट करना है, क्या उसकी डिग्री रहेगी, क्या उसका एंगल रहेगा, वो यहाँ से तय किया जाता है। और उसके बाद ये जो पूरी लाइट फील्ड गन है वो ऑपरेट की जाती है और निशाना, सटीक निशाना लगाया जाता है सही डायरेक्शन में। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए उस पर बारूदी गोले भी दागे जाते हैं। आपको बता दूं, ये हमारे सामने बारूदी गोले यानी कि जिन्हें शेल कहा जाता है, ये शेल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और करीब 300 मीटर के दायरे में ये दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है, उसके परखच्चे उड़ा सकता है। खास बात यह है कि ये कई वैरायटी में ये एमिनेशन मौजूद है, यानी कि इनका अलग अलग काम है और ये किस तरह से काम करता है इस पर हम सर से बात करते हैं। सर, हमें ये बताइए, हम देख रहे हैं यहाँ पर कई तरह के वैरायटी एमिनेशंस जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। किस तरह से ये वाला जो शेल है ये कैसे काम करता है, इसकी क्या खासियत है और जो दुश्मन है हमारा उसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है? ठीक है मैम, बेसिकली ये हमारी 105 लाइट फील्ड गन जो हमारी गन बेसिक गन्स है, इसके ऊपर हम 4 प्रकार के शेल्स फायर करते हैं। सबसे बेसिक शेल है शेल HE हाई एक्सप्लोजिव, जिसका वजन है 16 kg 840 ग्राम, जिसमें से कि 40, अगर इसका किलिंग जोन हम देखें तो इसकी किलिंग जोन है 40 मीटर सराउंडिंग और इसका जो डेंजरस जोन है 250 मीटर सराउंडिंग है। इसी शेल से हम 2 प्रकार के इफेक्ट ले सकते हैं, एक ग्राउंड ब्रस्ट और एक एयर ब्रस्ट। इस फ्यूज को अगर हम सिर्फ बदल दे, इसके अलावा ये 213 Mark 1 फ्यूज इस्तेमाल करें तो इसके सहायता से हम दुश्मन के जो अगर ओपन ट्रेंचेस में छुपी हुई होती है तो उसको बर्बाद करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब दुश्मन की ये दीवार जो चाहे अगर एक ऐसी उसके जैसे बंकर्स होते हैं या उसकी जो दीवार खड़ी रखता है उसको भी ये डिस्ट्रॉय आराम से कर सकता है। अगर ओपन ट्रेंचेस में कहीं दुश्मन छुपा हुआ जो कि जहाँ पे ग्राउंड ब्रस्ट इफेक्ट ना कर रहा हो, उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, जो Mark 1 फ्यूज है उसके इस्तेमाल से हम एयरबर्स्ट के इफेक्ट ले सकते हैं और दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सर, एक अलग तरह की ये एमिनेशन दिख रहा है, इसके बारे में सर बताएं, क्योंकि जैसा पता चल रहा है कि इससे अगर दुश्मन के एरिया में अंधेरा हो तो उजाला भी कर देती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिन में तो उजाले, रात में उजाले तो ऐसे दिखाई देती है, लेकिन वैसे ये किस तरह से काम करता है? बिल्कुल मैम, ये इस शेल का नाम है शेल इल्यूमिनेशन। इसका वजन है 16 kg, जो कि रात के समय अगर ओपी ऑफिसर हमारे ऑब्जर्वेशन के लिए टारगेट एरिया को ऑब्जर्व करना चाहता है कि हमारा टारगेट एंगेज हुआ है कि नहीं, या टारगेट एरिया में कोई हरकत हो रहा है कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इस शेल को हम यूज में लाते हैं। क्या बोलते हैं सर इस शेल को? शेल इल्यूमिनेशन। अच्छा। और सर ये स्मोक के लिए स्मोक किस लिए किया जाता है? मतलब अगर हमें अगर घुस के कोई कार्रवाई करनी है, या क्या इस रीजन होता है? अगर हमारी अटैकिंग ट्रूप्स अगर मान के चलिए एडवांस कर रहा है कोई, उनको स्क्रीनिंग करने के लिए, ओन ट्रूप्स को स्क्रीनिंग करने के लिए और दुश्मन को ब्लाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्मोक सेल को इस्तेमाल करते हैं, जिसका वजन है 16 kg 900 ग्राम। ठीक है मैम, इसके सहायता से हम दुश्मन को ब्लाइंड कर सकते हैं, धुएं का पर्दा बनाते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये कलर्ड स्मोक होते हैं अलग। ये सेल्स बी है, स्मोक बी है, जिसमें से कि
वाइट स्मोक ही निकलता है। इसके अलावा ब्लू, ऑरेंज और रेड है हमारे पास, वो कि टारगेट फेसेस और ऑपरेशन को दर्शाने के लिए और टारगेट को इंडिकेशन करने के लिए भी हम इस्तेमाल में लाते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैरायटी ऑफ एमिनेशन है। ये जो एमिनेशन है खास तौर से आपको बता दें कि दुश्मन की दीवार को, उसके टैंक्स को या उसकी जो भी इक्विपमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। ये खास तौर से लाइट करने के लिए आपका सर इल्यूमिनेट हाँ, ये इसके लिए होता है। ये खास तौर से फॉग के लिए होता है। लेकिन अगर सर हमें दुश्मन के टैंक्स को, क्योंकि टैंक्स जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, तो वॉर के समय दुश्मन के टैंक्स को ध्वस्त करने के लिए भी क्या हमारे पास अलग तरह का कुछ एमिनेशन है? जी बिल्कुल मैम, हमारे पास है एक शेल हैश है जिसका पूरा नाम है शेल हाई एक्सप्लोजिव स्क्वाश हेड, जो कि गन पोजिशन के सामने अगर कोई टैंक आ जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस शेल के इस्तेमाल में लाते हैं, जिसका वजन है 11 kg, जो कि जिसका खासियत है कि इसका जो फ्यूज है वो बेस फिटेड है, बाकी सभी फ्यूज आप देखेंगे नोज फिटेड है। ये इसका ये डिफरेंट है इन अदर शेल्स के, कि इसका जो फ्यूज है, क्योंकि इस आगे का हिस्सा जो है चेन को टकरा के उसको डिस्ट्रॉय करता है और फ्यूज उस पर एक्टिव हो जाता है और जो टैंक होता है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूरा जी मैम, पूरा डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि आपका जो चेन होगा टैंक का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो आगे मूव ना कर पाए जी। और अगर सही जगह पे उसको हिट हो जाए तो टैंक पूरी तरह भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। टैंक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर सर ये जैसे हमने देखा कि 300 मीटर तक के दायरे को ये कवर करता है दुश्मन के, मतलब उस एरिया तक को ये ब्लास्ट करता है, हमें उसकी रेंज थोड़ी सी अगर और बढ़ानी हो तो उसका भी कोई ऑप्शन होता है क्या? जी मैम, इन सभी शेल्स को फायर करने के लिए हमारे पास इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं। कार्ट्रिज नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल कार्ट्रिज बोलते हैं। इसके अंदर ये चार्ज बैक फिल होता है जिसमें से जो कि एक प्रोपेलेंट बेस्ड होता है। इन प्रोपेलेंट को जितने चार्ज 1 रेड कलर में देख पा रहे हैं आप, चार्ज व्हाइट, चार्ज 3 ये चार्ज 2 है, चार्ज 3 ब्लू कलर में, एंड चार्ज 4 ऑरेंज कलर में, एंड चार्ज 5 ऑलिव ग्रीन कलर में। इन पांचों चार्जों को अगर हम पूरे फिल कर दें तो ये मैक्सिमम रेंज अचीव करेगा, जो कि 17.2 किलोमीटर तक है हमारा मैक्सिमम रेंज। इसके तदुपरांत अगर हमें थोड़ा कम रेंज की जरूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, डिपेंड अपन ये चार्ज बैग को हम इसमें फिल करके उसी हिसाब से टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। टारगेट को एंगेज करने के लिए और टारगेट को, थैंक यू सर, तो टारगेट को एंगेज करने के लिए, टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुश्मन के टैंक्स को उड़ाने के लिए ये खास तरह का जो शेल है हम आपको ये दिखा रहे हैं। यानी कि अगर दुश्मन का टैंक है सामने और हम जंग के मैदान में हैं तो हमारे जवान जो हैं, बीएसएफ के जवान, इस गोले को दाग कर उसके टैंक को जाम भी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं अगर अंधेरे में ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी कि हम युद्ध के मैदान में हैं और हमारे जवान जो हैं वो अपनी लाइट फील्ड गन को ऑपरेट कर रहे हैं और दुश्मन को हमें एंगेज करना है, साथ ही साथ हमको हमारे जो जवान हैं उनको अगर दुश्मन के एरिया में घुसना है, तो खास तौर से ये स्मॉग जो गोला है, स्मॉग एमिनेशन है, ये शेल है, इसको दागा जाता है। और अगर लाइट के वक्त कोई ऑपरेशन हो रहा है तो ये इल्यूमिनेट जो शेल है ये दागा जाता है, तो इससे कितना भी अंधेरा हो ये चांदनी रात कर देता है, यानी कि उजाला कर देता है उस एरिया में। और ये जो शेल है ये खासतौर से दुश्मन के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसकी दीवार जो उसने अपने आप को शेड करने के लिए जो दीवार बनाई हुई है, उन सब को डिस्ट्रॉय करने का ये एमिनेशन काम करता है। तो ये मजबूत हथियार और मजबूत जो तोप के गोले हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।